हेलो माय डियर्स, वेलकम टू साइंस तारा क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हम आईटी फैक्ट्स पढ़ रहे थे और उसमें हम मायोपिया के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका दूसरा नाम था नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता था, पास की ऑब्जेक्ट्स का क्लियर विजिबल होती थी, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियर विजिबल नहीं होती थी। इसका अपोजिट चलता है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, फार साइटेडनेस। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो दूर की चीज़ें हैं वो तो क्लियर विजिबल होती हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। लेकिन जो पास की ऑब्जेक्ट्स हैं कैन नॉट सी, वो अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं होती। डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे क्लियर विजिबल होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा आई में, उसका नियर पॉइंट क्या होगा, फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है उससे कहाँ होगा, फार्दर अवे, मतलब दूर होगा। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो इस तरह अगर किसी को पास में देखने की पास की नज़र कमज़ोर होती है तो वो क्या करते हैं, दूर देखकर चीज़ों को पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, जो आपके बड़े होते हैं उनमें कुछ की पास की नज़र कमज़ोर होती है, तो जब भी कोई मटेरियल उनके पास होता है तो वो क्या करते हैं, उसको अपने आइस में पास रखने की बजाय वो थोड़ा सा उसको लिटिल बिट दूर करके फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि उनका जो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल वाला पॉइंट था वो नहीं है, उनका नॉर्मल नियर पॉइंट जो पास सबसे पहले पास में वो देख सकते हैं, वो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड, मतलब कि दूर हो गया है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल चीज़ों को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन अ फिगर। अभी हम फिगर में देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस फोकस कहाँ पे होता है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। मतलब जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, इसका रीज़न क्या है, ये डिफेक्ट किस किस वजह से हो सकता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। इसमें फोकल लेंथ क्या होगी है, बहुत ज़्यादा हो गई है। या फिर आई बॉल हैज़ बिकम द टू स्मॉल, या फिर आई बॉल क्या हो चुकी है, बहुत छोटी हो चुकी है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। और इसमें क्या हो सकता है, इस अगर प्रॉब्लम को, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करना है तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करना होगा, कन्वेक्स लेंस। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग lenses प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेजेस ऑफ द रेटिना। जो आई ग्लास होते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज के साथ प्रोवाइड एडिशनल फोकस, मतलब कि इसमें फोकस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो आई के अंदर लेंस होता है उसका काम क्या होता है, फोकस करना, ठीक है। और अगर आई ग्लास में भी हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उससे फोकस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड उससे इमेज कहाँ होती है, रेटिना पर बन जाती है। ये हमारे पास मियोपिक आई के लिए है। मियोपिक आई में क्या था, ये हमारे पास फार पॉइंट था। मतलब अगर मियोपिक आई का फार पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उसका जो नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है उससे उसका फार पॉइंट कहाँ जाता है, पास में। इसमें था कि जो मियोपिक आई है उसका फार पॉइंट क्या है, ये वाला, मतलब यहाँ तक उसको चीज़ें विजिबल हो रही हैं। लेकिन नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, ये वाला, इन्फिनिटी। तो मियोपिक आई का, जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, मतलब उसका फार पॉइंट क्या हो चुका है, पास में आ चुका है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर जो फार पॉइंट है, यहाँ पे तो इमेज यहीं बन रही है, लेकिन जो नॉर्मल आई वाला फार पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना से पहले बनने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्नल पूरे नहीं मिलेंगे तो पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर विजिबल नहीं बनेगी। तो इस करके वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पे कैसी दिखाई देंगी, ब्लरी दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसको, फोकस को दूर करने के लिए हमने कौन से लेंस का यूज़ किया, कनकेव लेंस का। अब इसकी जैसा ही हमारे पास जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें नियर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला,
मतलब नॉर्मल आई का नियर पॉइंट तो ये है एन डैश, ठीक है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका नियर पॉइंट क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो नॉर्मल आई का कौन सा था, ये वाला, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई से प्रॉब्लम से है डिफेक्टेड में, उसका नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, दूर। तो दूर वाले नियर पॉइंट से तो उसको क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाले पॉइंट पे अगर वो ऑब्जेक्ट को रखता है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। पिछले केस में फ्रंट ऑफ द रेटिना थी और ये बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना पे नहीं बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इमेजेस कैसी बनेंगी, ब्लरी बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइट रेज आने के बाद यहाँ पर आकर रुक गई हैं, एक तरह से पीछे बन रही हैं। तो यहाँ पे रेटिना पे जो है कुछ लाइट रेज मिल रही हैं जो कि फोकस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इमेज कैसी बन रही है, ब्लर। अब ये पॉइंट तो ठीक था, उसको यहाँ पे विजिबल हो रही थी चीज़ें और इमेज रेटिना पे बन रही थी, लेकिन यहाँ पे आके उसको डिफेक्ट आ रहा था, ब्लर बन रही थी। इस वाले पॉइंट के लिए हमें क्या करना था, यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज़ करना था जिससे इमेज कहाँ बने, रेटिना पे। तो हमें क्या करना है, फोकस को दूर से कहाँ लेके आना है, पास में लेके आना है, ठीक है। तो हमने कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस का। इससे हमारा जो डिफेक्ट है ये करेक्ट हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक आई वाला। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो एज के साथ साथ भी क्या होती है, कम होती रहती है। द मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। मतलब मोस्टली पीपल का क्या होता है, जैसे आपने बड़े लोग देखे ही होंगे, उनकी मोस्टली लोगों की क्या होती है, पास की नज़र कमज़ोर होती है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। और वो क्या देखते हैं, डिफ़िकल्टी, मतलब उनको डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को अच्छे से देखना। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया कहते हैं। It is arises due to weakening of the ciliary muscles and diminishing the flexibility of eye lens। ये जो प्रेसबायोपिया की बीमारी है, डिफेक्ट है, आइज़ में किस रीज़न से आता है, वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स। जो सीलरी मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वही तो हेल्प करते हैं आई लेंस को फोकल लेंथ एडजस्ट करने में, ठीक है। तो वही कमज़ोर हो जाते हैं जिस वजह से फोकस उतना एडजस्ट नहीं हो पाती, फोकल लेंथ, और जिस वजह से पिक्चर अच्छे से बनती नहीं है, इमेजेस नहीं बनती हैं। डिमिनिश्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, मतलब वही कि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समटाइम्स सम पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंसेज। तो जिसमें कई बार क्या होता है, पर्सन को दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है, पास की भी नज़र कमज़ोर हो जाती है, दूर की भी नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह के जो पीपल हैं वो कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, बायफोकल लेंसेज का। अ कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, पास की भी नज़र कमज़ोर, दूर की भी नज़र कमज़ोर, तो उसके लिए वो बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। और बायफोकल में दो फोकस वाले लेंस, मतलब हम मोस्टली उसमें किसका यूज़ करते हैं, कनकेव लेते हैं और एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस। जैसे हमारे पास लेंस बनते हैं, स्पेक्स होता है, ठीक है। स्पेक्स में हमारे पास जो ये लेंसेज होते हैं, इस लेंस में क्या किया जाता है, इसका हाफ अपर पोर्शन, हाफ लोअर पोर्शन, सिमिलरली हाफ अपर पोर्शन, हाफ लोअर पोर्शन। तो अपर वाले पोर्शन में कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस का, और लोअर पोर्शन में किसका यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस का। देखो आप एज्यूम करके देखो, जब आप सामने देखते हो तब आप कौन से पार्ट का यूज़ करते हो चश्मे के, अपर पोर्शन का। तो वो किसके लिए यूज़ करेंगे, दूर की चीज़ के लिए, और दूर की करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कनकेव लेंस, ओके। और इसी तरह से अगर हमें पास की चीज़ देखनी है तो हम चश्मे में से कहाँ किस साइड देखेंगे, लोअर पोर्शन की साइड। तो लोअर पोर्शन में करेक्शन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, मतलब पास की चीज़ के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारे पास की चीज़ नज़र को ठीक करने के लिए होगा, और कनकेव लेंस दूर की नज़र को ठीक करने के लिए। दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। आजकल तो आपको पता ही है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज भी चलने लग गए हैं और सर्जिकल ऑपरेशन भी होने लग गए हैं आई के।
तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।